नादिरा ने जवाब दिया, आदमी बात से मरता हो तो जहर देने की क्या जरूरत है। ऐसी मीठी चुटकियां लूंगी कि वो खुद से हाथ जोड़कर तलाक मांगेगी। सच कह रही हो? नदीम ने खड़े होते हुए पूछा। बस अब देखते जाओ, नादिरा ने कमाल और रुखसाना की मेज की तरफ बढ़ते हुए जवाब दिया। ये दोनों करीब पहुंचे तो कमाल ने यूं चौंक कर देखा जैसे अब पहली मर्तबा देख रहा हो। ओए हेलो नदीम साहब, वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला। आप लोग भी आए हुए हैं? ये नादिरा साहिबा पकड़ कर ले आए, नदीम ने यूं कहा गोया उज़्र पेश कर रहा है। जी हाँ, कहीं अब नदीम साहिब को आकिल बालिग समझने लगे। रुखसाना ने कमाल से कहा, ये बेचारे अभी तक दूसरों की उंगली पकड़ कर ही चलते हैं। नदीम यहाँ बैठ सकते हैं? कमाल भाई, नादिरा ने कहा। जरूर जरूर, कमाल ने बज़ाहिर खुश इखलाकी से कहा। चाय मंगवाया है आप लोगों के लिए। अभी आप नदीम साहिब के बारे में कुछ कह रही थी, नादिर ने बैठते हुए पूछा। वैसे कमाल साहिब, हम लोग रक्स करें? रुखसाना नादिरा की बात नजरअंदाज कर गई। कमाल जैसे इशारा ही का मुंतजिर था, फौरन उठ गया। दोनों डांस फ्लोर पर पहुंच गए। देखा तुमने कितनी चालाक है, नदीम ने कहा। कोई बात नहीं, मैं भी पीछा नहीं छोड़ूंगी। उठिए, हम भी डांस करेंगे। मगर मुझे डांस नहीं आता, बस आप मेरे कदमों के साथ कदम उठाते रहे। नादिरा ने नदीम का हाथ खींचकर कुर्सी से खड़ा कर दिया। क्लब का एरिक्स्ट्रा इस वक्त शायद किसी की फरमाइश पर वॉल्स की धन बजा रहा था, जो मगरिबी तहजीब का नसबतना शरीफाना डांस है। डांस फ्लोर नाचते हुए जोरों से भरा हुआ था। नादिरा और नदीम भी इसी हुजूम में शामिल हो गए। कमाल और रुखसाना दूसरी तरफ थे। देखा, कमाल ने रुखसाना के कान में सरगोशी की। नदीम किस ढिठाई से नादिरा को लेकर हमारी मेज पर आ गया था? अच्छा, मैंने गौर नहीं किया, नादिरा बोली। मैं इस वक्त दूसरी तरफ देख रही थी। वो ये जिताना चाहता है कि इससे आपकी रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है। जी हाँ, इंतहाई कंजूस है, हर बात रत्ती माशू में ही करता है। रुखसाना ने तायद की। इसकी नजरें नादिरा पर जिमी हुई थी। इसके बरक्स मुझे देखते कमाल का चेहरा झक्काफ। वे बिल्कुल रुखसाना के कान से अलगा था। मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि चटाख अलिफ, एक हल्की सी आवाज आई और कमाल का सर बड़े जोर से रुखसाना के सर से टकराया। ये कौन बदतमीज था? कमाल ने जल्दी से गर्दन मोड़कर चपत मारने वाले को देखना चाहा, मगर सब अपने अपने तौर पर मसरूफ थे। नदीम एक हाथ नादिरा की कमर में डाले जैसे तैरता हुआ चला जा रहा था। आप तो बड़ा अच्छा डांस कर लेते हैं, नादिरा हैरत से कह रही थी। मैं नहीं नादिरा डार्लिंग, ये तुम्हारी मोहब्बत रक्स कर रही है, नदीम ने जवाब दिया। वो कुन आंखों से कमाल को देख रहा था, जो चंद लम्हा अपना सर सहलाने के बाद दोबारा डांस करने लगा था। आप ने अपनी बेवफा बीवी की बेगैरती मुलाहजा की। कमाल भाई से ऐसी छुटी हुई है, कह ले, नादिरा ने बड़े शिकायती लहजा में कहा। और एक आप हैं, इतना अलग अलग डांस कर रहे हैं जैसे मुझसे छू भी गए तो जल जाएंगे। मैं सच सच जल जाऊंगा, नादिरा डार्लिंग, नदीम ने एक ठंडी सांस भरी। शमा की मानिंद तुम्हारे अंदर मोहब्बत का वो शूला भड़क रहा है, जो पर वालों को जलाकर खाक कर देता है। मुझे जरा उसकी तपश का आदी हो जाने दो, फिर तुम्हें कोई शिकायत ना होगी। मेरी मोहब्बत शमा की तरह जलाने वाली नहीं, जलाने वाली है, नादिरे ने जज्बाती अंदाज से कहा। इसमें आग नहीं, चांदनी की ठंडक है कि मेरे करीब तो आकर देखो नदीम, मैं तुम्हें मोहब्बत की वो जरूर अंगेज शराब पिलाऊंगी कि तुम अपनी बेवफा बीव छूटिए के दिए हुए तमाम गम भूल जाओगे। ये नदीम ने देखा कमाल और रुखसाना रक्स करते हुए इसी जानिब आ रहे। वो नादिरा के कुछ और करीब हो गया। मेरे इतने करीब आ जाओ, नदीम के दरमियान में कोई फासला बाकी ना रहे, नादिरा कह रही थी। इतने करीब के रुखसाना किसी भूले हुए ख्वाब की तरह तुम्हारे जहन से निकल जाए। और करीब आओ, और करीब में तुम्हें अपनी पलकों के दरीचों मैं बंद करके अपने दिल की अथाह गहराइयों में उई मर गई।
नादिरा ने बड़ी मुश्किल से दांतों में होंठ दबाकर निकलने वाली चीख को रोका। इसका हाथ अपने कूल्हे पर रेंग गया। क्या हुआ डार्लिंग? नदीम ने दूर होती हुई रुखसाना को दर्जीदे निगाहों से देखते हुए पूछा। क्या फिर किसी भर ने काट लिया? ठीक इसी वक्त एलेक्सेट्रा एक आखिरी आवाज निकालकर खामोश हो गया। नाचते हुए जूड़े तालियां बजाते हुए अपनी अपनी मेजों की तरफ बढ़ने लगे। नादिरा रुखसाना की पन का 2 मर्तबा शिकार हो चुकी थी। अब चलिए, इसने नदीम से कहा, मैं टॉयलेट होकर अभी आती हूँ। क्यों खैरियत? किया मुझे से हाथ धोने का इरादा है? नदीम ने शोखी से कहा। जी नहीं, बल्कि हाथ धोकर आपके पीछे पड़ने का ख्याल है, कि नादिरा ने हंसते हुए जवाब दिया। फिर बोली, जरा देखना चाहती हूं कि भर ने कहाँ डंग मारा है। ये मैं भी साथ चलो? नदीम ने पूछा। क्यों? कुछ अजीब से लहजा में नादिरा ने सवाल किया। भर का डंग बहुत बारीक होता है, मुमकिन है तुम्हें नजर ना आए। खलिश खुद जख्म का पता बता देती है। इस वक्त तो तुम पूरा शेर कह गई। जी हाँ, आपकी मोहब्बत ने मुझे शायर बना दिया है। खूब। और नदीम मुस्कुराया। ये मोहब्बत भी क्या चीज़ है, मुझे रक्कास बना दिया। और तुम्हें शायर? फिर तो फौरन एक थिएटर कंपनी खोल ले। रुखसाना ने करीब से गुजरते हुए कहा। जरा दुनिया भी तमाशा देख लेगी। हमें कोई एतराज नहीं, नादिरा ने पलटकर जवाब दिया, कि बशर्ते कि आप वैम्प का कैरेक्टर कबूल कर लें। मगर रुखसाना ने शायद सुना भी ना हो, वो अपनी बात कहकर आगे बढ़ गई थी। ये इसकी खास आदत है। नदीम ने नादिरा से हमदर्दी जताई। वार करके ठहरती नहीं है। मैं जरा टॉयलेट हो आऊं, फिर इसका दिमाग दुरुस्त करूंगी। नादिरा ने नफरत से होंठ सुकूरती हुए कहा। पता नहीं ये क्लब के अंदर भीड़ कहाँ से आ गई थी। और हैरत की बात यह है कि इतने आदमियों में डंग मारने के लिए इसने सिर्फ तुम्हें ही पसंद किया। नदीम बड़ी सादगी से बोला। ये इस बात का सबूत है कि तुमसे मोहब्बत करने वाला मैं तन्हा नहीं हूं, मेरे रकीब भी हैं। खुदा ऐसे प्रस्तारों से बचाए जो डंग मारकर मोहब्बत का इजहार करते हैं। नादिरा ने कहा और टॉयलेट की तरफ चल दी। नदीम कमाल की मेज की तरफ बढ़ गया। नादिरा जरा टॉयलेट तक गई है, इसमें बैठते हुए कहा। मिस्टर नदीम, कमाल ने तल्ख लहजा में कहा, क्या आपको इस बात पर एतराज है कि आपकी बीवी मेरे साथ क्लब आई है? हरगिज नहीं, नदीम ने फौरन जवाब दिया। आप तो क्लब की बात कर रहे हैं। ये आपके साथ गिरजा भी चली जाएं तो मुझे कोई एतराज ना होगा। गिरजा? कमाल चौंक कर बोला, क्या मतलब? जाहिर है जब तक मैं तलाक ना दे दूं। इस्लामी शरीयत के मुताबिक आप उनसे शादी कर नहीं सकते। गिरजा ही जाना पड़ेगा। मिस्टर नदीम, आप अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बेहतर, पीछे हुआ जाता हूं। नदीम ने अपनी कुर्सी कुछ पीछे बकीली। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कमाल ने चीबा जबी होते हुए कहा। आप मेरी बीवी उड़ा रहे हैं, कम से कम मुझे मजाक उड़ाने का हक तो दीजिए। नदीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हन्हा बीवी रुखसाना ने मुंह बिगाड़ा। मेरे का ख्याल होता तो अब दूसरी लड़कियों को बगल में लिए ना फिरते। आग लगाने वालों को आशियाना जलने पर मातम करना जेब नहीं देता। नदीम ने इसकी तरफ देखे बगैर कहा। जी हाँ, कमाल बड़े चबेती हुए लहजा में बोला। और आपको भरे क्लब में एक शरीफ आदमी के चपत मारना बहुत जेब देता है। मैंने चपत मारी? नदीम ने बड़ी हैरत से पूछा। किसकी? मेरे और किसके? आपने मुझे चपत मारते हुए देखा था। क्लब में किसी और को मुझसे इतनी परखाश नहीं हो सकती, सब मेरे दोस्त हैं। मुमकिन है आपने पहले किसी और दोस्त की बीवी पर भी हाथ साफ किया हो। आप मेरी कैरेक्टर पर हमला कर रहे हैं। कमाल ने गुस्सा में दांत पीसते हुए कहा। रुखसाना ने खुद आपको चपत मारते देखा था, और ये इस वक्त भी इस बात की गवाह है कि शराफत के जामे से कौन बाहर हो रहा है। पहले आप शराफत का जामा तो पहनकर आइए, तभी फैसला हो सकता है कि कौन बाहर हो रहा है। नदीम ने कमाल के टेडी लिबास की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। गोया आपने चपत नहीं मारी। मैं और रुखसाना झूठ बोल रहे हैं। यूं ही सही चपत मैंने मारी थी। फिर आप क्या कर लेंगे? अब जरा बाहर आइए।